नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्ती के सवालों की, जिसमें हम जानेंगे इन तीन विधियों के द्वारा लघुत्तम समापवर्ती याद करना, मतलब LCM। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तीन विधियों के द्वारा आज हम लघुत्तम समापवर्ती मतलब LCM निकालना सीखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अपवर्त विधि की, फिर बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की और आखिर में बात करेंगे भाग विधि की। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारी वीडियो को शुरू, और जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी अपवर्त विधि क्या होती है। तो दोस्तों, ये विधि बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही सिंपल सी विधि है, और इसकी मदद से आप यूं चुटकियों में बिना पेन उठाए आप अपना आंसर दे सकते हैं। मतलब आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़े से टेबल्स याद होने चाहिए, पहाड़ याद होना चाहिए, और आप उन पहाड़ों की मदद से आप यहाँ पर अपवर्त विधि की मदद से मतलब संख्याओं के अपवर्त लिखकर भी आप LCM बता सकते हैं, लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा वो बता सकते हैं। आइए कैसे जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस विधि को जानने के बाद तो LCM निकालना इतना आसान हो जाएगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। आइए जानते हैं कैसे इस अपवर्त विधि की मदद से हम LCM लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि आप 2, 3 और 4 का LCM निकालिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्त विधि। मतलब हम इन सभी संख्याओं के पहले क्या कर लें? अपवर्त लिख लेते हैं। 2 के अपवर्त लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और इस तरह से। मतलब आप देख रहे हैं हमने क्या लिख लिया है? 2 का पहाड़ा लिख लिया है। चलते जाइए। 3 के अपवर्त मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। इस तरह से आपका पहाड़ा चलता चला जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और हमने 4 के अपवर्त भी लिख लिए हैं। अब डियर फ्रेंड्स, पहाड़े कहां तक लिखने हैं ये अभी आप कंसेप्ट को समझने वाले हैं। अब जब आप ये मेथड देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा आपको पहाड़े कितने लिखने चाहिए, और जब आप ये मेथड अच्छे से इस मेथड के कंसेप्ट को एकदम बेसिक से समझ लेंगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं मेरे भाई। आपको क्या करना है? सिर्फ अपने दिमाग में वो सारे अपवर्त सोचने हैं और ये देखना है कि इन सभी अपवर्त में सबसे पहले, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, इन सभी अपवर्त में सबसे पहले सबसे छोटा कॉमन अपवर्त कौन सा है? तो यहां आप देखेंगे तो सभी के टेबल्स में या सभी के अपवर्त में सबसे पहले जो है हमारा 12 जो है सबसे छोटा कॉमन अपवर्त है ना। और जो सबसे छोटा कॉमन अपवर्त सबसे पहले आपको दिखाई देगा वही आपकी इन संख्याओं का LCM होगा। तो हमारा यहां पर आंसर आ गया है 12। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आप 24 और 36 का LCM बताइए। ठीक है, 24 और 36 का LCM बताइए, तो आपको फटाफट क्या करना है? 24 का अपवर्त लिख लेने हैं। तो 24 के अपवर्त लिखते हैं 24, 24 दूनी 48, 24 के 72, 24 के 96 और इस तरह से। 36 के अपवर्त लिखे तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और इस तरह से चलते जाए तो हमें यहां समझ में आ गया है कि दोनों में, ठीक है, दोनों के अपवर्त में सबसे पहले सबसे छोटा कॉमन अपवर्त क्या है? 72 है। मतलब 24 और 36 का LCM कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? वो हो गया है 72। और आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। अब आप यूं चुटकियों में LCM निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम बहुत अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया है। और इसके बाद अब आपके लिए LCM निकालना एक खेल जैसा हो जाएगा। खेल खेल में आप इनके LCM निकाल लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे सेकंड कंसेप्ट की ओर, सेकंड मेथड की ओर, जैसे कि नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब आप नाम में देखिए सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है अभाज्य, है ना। सो प्राइम नंबर्स मींस अभाज्य संख्याएं क्या होती है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा बेसिक की बात करें तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती हैं, सेल्फ डिविजिबल होती हैं, मतलब जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। क्या? जो सेल्फ डिविजिबल होती हैं मतलब जिनमें खुद से ही भाग जाता है और किसी संख्या से उसमें भाग नहीं जाता है, ठीक है। या वो संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं, किसी और पहाड़े में नहीं आते हैं, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह की सभी संख्याएं जो हैं हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब जब भी आप गुणनखंड की प्रक्रिया चालू करेंगे, फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले 2 से भाग देना है। अगर सम है तो 2 से भाग जाएगा, सम नहीं है तो फिर आगे हम 3 से भाग देंगे, उसके बाद भाग नहीं जाता है तो 5 से भाग देंगे, 5 के बाद फिर हम 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, 13 के बाद 17 से, और इसी क्रम में हम अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है। अब इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकालना भी सीखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में तीनों संख्याओं के गुणनखंड जो है अलग अलग करेंगे। जैसे कि 12 का गुणनखंड करते हैं तो 12 जो कि एक सम संख्या है, इसलिए इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दिया जाएगा। 2 6 12, 6 अभी भी सम है इसलिए 2 से भाग दिया जाएगा, 2 3 6, और 3 जो कि एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है, और 3 को सिर्फ 3 से ही भाग दिया जा सकता है, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड हो गए। फिर 18 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 के गुणनखंड जो कि 18 की सम संख्या है तो 2 से भाग दिया जाएगा, 2 नाम 18। 9 आया, 9 क्या हो गया? विषम संख्या हो गई, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9 और फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, और फिर वहीं 30 को भाग दें, 30 के गुणनखंड करें तो 30 जो कि एक सम संख्या है, मतलब 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, बचेगा 1, तो आगे 10 हो जाएगा, मतलब 2 पंजे 10। 15 क्या है? एक विषम संख्या है और जो कि 2 से विभाजित नहीं होती, इसलिए 2 के बाद किससे? 3 से भाग देकर देखते हैं, तो 3 पंजे 15, और 5 आता है तो 5 में किससे भाग जाएगा? 5 से ही भाग जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 12, 18 और 30 तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिए हैं। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 12 के लिखें तो क्या आता है? 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के लिख लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? 2 गुणा 3 गुणा 3, और 30 के गुणनखंड भी लिख लें तो यहाँ पर आता है 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बात आती है दोस्तों एलसीएम की, इसकी एलसीएम की। तो यहाँ पर रूल ये कहता है कि आपने जितनी भी संख्याओं की, जितने भी नंबर्स के फैक्टराइजेशन किए हैं, उनके गुणनखंड किए हैं, वो पहले तो आप उन सभी में कॉमन नंबर देख लें। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे आपका 2 जो है, ठीक है, 2 सभी में कॉमन है, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में है। और उसके बाद आप देखें तो 3, 3 और 3, ये 3 भी तीनों के फैक्टर्स में है, तो वो लिख लीजिएगा। अब आप देख लें क्या 3 के अलावा बाद में किसी 2 संख्याओं के फैक्टर में कोई कॉमन नंबर है? तो यहां पर अभी आप देखेंगे तो आपको और कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? बाकी बचे हुए नंबर को भी इसके इंटू में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। क्या करना है? पहले सभी संख्याओं के कॉमन नंबर्स लिख देने हैं, और उसके बाद बाकी बचे हुए नंबर्स भी उसमें इंटू में लिख देना है, और सभी को इंटू कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। सो 2 को 3 से इंटू करते हैं, 2 3 का 6, 6 को 2 से करें तो 12, और 12 को 3 से करें तो
कितना होगा 36, और 36 को 5 से करेंगे तो 5 6 जब 30 और बचा 3 और 5 3 जब 15 और 3 18, तो 180 आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। और इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हमने इस सवाल का एलसीएम निकाल लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा एक और सवाल है जिसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है। तो वही काम तीनों के सेपरेट फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 77 का अलग कर लीजिए, 88 का अलग कर लीजिए और 132 के फैक्टर्स अलग कर लीजिए। अब क्या होगा, 77 किससे भाग जाएगा मेरे दोस्तों, तो पहले 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 11 आया तो 11 किससे, 11 एकम 11, 11 जो कि एक अभाज्य संख्या है। 88 88 जो कि एक सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 4 8, 2 4 8, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, 2 2 4, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 1 2, 2 1 2। अब क्या आ गया, 11 आ गया है, अभाज्य संख्या है और 11 से ही भाग जाएगी तो 11 एकम 11। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 132 जो कि क्या है, एक सम संख्या है जिसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 6 12, 1 बचेगा, आगे हो गया 12, फिर से 2 6 12, 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 3 से 6, 2 3 से 6, 33 जो कि 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 1 3, और लास्ट में फाइनल 11 फिर से आ गया है, सो 11 बन जा 11। आइए सभी के फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 77 के गुणनखंड में आया 7 × 11, 88 के गुणनखंड में क्या आया, 2 3 टाइम्स आया, 1 2 3, और 11 1 टाइम। फिर 132 के फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 132 के फैक्टर्स लिखें तो 2 कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो 2 × 2, फिर है आपका 3 और है आपका 11। बात करें एलसीएम की, एलसीएम कैसे करना है, तो हमने क्या कहा था, तीनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन है, तो आप यहां देखेंगे तो सबसे पहले 11 11 11 तीनों के ही फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो लिख लीजिए 11। अब और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों के ही फैक्टर में आता है, तो अब यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है। अब जैसा कि हमने लास्ट ही बोला था कि 3 या जितने भी नंबर्स के फैक्टर किए सभी में निकालना है, उसके बाद 3 है तो 3 में निकाल लिया, फिर उसके बाद 2, दोनों के बीच भी कॉमन देखना है, तो आप यहाँ देखेंगे भाई तीनों के बीच तो हम निकाल चुके हैं, अब इन दोनों में भी कॉमन है तो इस 2 को एक बार लिख दें, यहाँ फिर से 2 कॉमन है फिर वो 2 लिख दें। ठीक है, अब इसके बाद और कोई कॉमन है तो अब यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब हमारे बचे हुए नंबर्स आ जाएंगे, तो 7 × 2 × 3, और आप सभी इनको इंटू करके लिखेंगे तो आप यहाँ देखिए क्या आंसर आता है, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ओके 44 आ गया हमारा यहाँ पर। इधर देखिए तो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, 44 गुणा 42 कर दें, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 4 से 4 चौके 16 और 4 चौके 16 17, तो कितना आ गया है 8 4 8 1, तो 1848 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। और हमने ये देख लिया कि हमारा यहाँ डिफरेंट कंसेप्ट क्या था, कि हमें क्या करना है, पहले तीनों नंबर्स के बीच कॉमन मल्टीपल देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है, फिर बाकी 2 के बीच देखना है। अगर आपने 4 संख्याओं के गुणनखंड किए हैं तो पहले आप 4 संख्याओं के बीच में ही कॉमन फैक्टर देखेंगे, फिर 3 संख्याओं के फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, फिर 2 संख्याओं के बीच कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए नंबर्स को भी इस तरह से लिख देंगे और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम हमें मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लिया है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी अंतिम विधि की ओर, जिसे हम कहते हैं भाग विधि के द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, आइए जानते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, फोकस करते हैं हमारी भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालने पर, कैसे भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकाला जाएगा। सो एक बस इतना सा कंसेप्ट है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने क्या किया था, संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड किए थे।
यहाँ पर आपको जितनी भी संख्याओं के एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, आपको क्या करना है, सभी के गुणनखंड एक साथ करना है। जैसे हम यहाँ करते हैं 12 और 18 और 30, ठीक है, 12, 18 और 30 के गुणनखंड एक साथ करने हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं करना है, बस एक साथ गुणनखंड करना ही हमारी ये भाग विधि कहलाती है। अब जैसे कि मान लें आप यहाँ पर सभी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्या है, मतलब 2 से भाग दिया जाएगा, 2 से 12 में दिया, 2 3 12, 18 में दिया तो 2 नाम 18, 30 को देंगे 2 एकम 2, एक बचेगा, आगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब क्या यहाँ पर कोई सम संख्या है, तो हाँ है, अभी 6 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। अब जिन संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है उनको एज इट इज लिख दीजिएगा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, मतलब 2 से 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 15 में भाग नहीं जाएगा, 15 का 15 रहेगा, क्योंकि 12 अलग था, 18 अलग था, 30 अलग था, ये सभी अलग अलग संख्याएं थी। अब यहाँ देखें तो क्या अब आपको कोई भी सम संख्या यहाँ नजर आ रही है, तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, मतलब अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो 2 के बाद 3 से भाग देंगे, और 3 से भाग देने के लिए हम यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। अभी भी 3 से भाग जा रहा है क्योंकि 3 है, तो 1 का 1, 3 एकम 3, और जिसमें भाग नहीं जाएगा वो एज इट इज आ जाएगा, और फिर 5 से भाग दे तो 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5, और इस तरह से यहाँ पर 12, 18 और 30 का एलसीएम, ठीक है, क्या होगा, तो भाई नंबर्स क्या है, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और फिर 5, सभी को इंटू कर दें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 गुणा 5 करते हैं तो 180 हमारा एलसीएम आ जाता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल की मदद से हम इस कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 77, 88, 132 का ही भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 77 का, 88 का और 132 का एक साथ हमको गुणनखंड कर लेना है। तो क्या सम संख्या है, तो 88 और 132 दो सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 77 में भाग नहीं जाएगा, जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसको एज इट इज छोड़ देना है। 2 चुके 8, 2 चुके 8, 2 छिंग 12, एक बचेगा तो आगे 12, 2 छिंग 12, अभी भी सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 77, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 4, 2 3 4 हो गया, फिर 2 से भाग 66 को भाग दिया तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ओके। फिर अभी भी सम संख्या है, मतलब 2 से भाग देंगे, 77 का 77 रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 33 में भाग नहीं जाएगा तो 33 का 33। अब डियर स्टूडेंट्स, अब क्या कोई सम संख्या है, तो नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं देना है, तो किससे देना है, 3 से भाग देना है। अब तो 77 में भाग तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, 11 में भी नहीं जाने वाला, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। सो माय डियर स्टूडेंट, अब किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 का 11, 11 का 11, और सभी जगह 11 आ गया है, मतलब किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 77, 88, 132 के एक साथ भाग विधि के द्वारा गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में सारे गुणनखंड लिख लें, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 कितनी बार है, एक बार है 3, फिर एक बार 7 है, और एक बार 11 है, ठीक है। सभी को गुणा करें, तो अभी हमने गुणा किया था, तो हमारा कितना आंसर आया था, 1848 हमारा आंसर आ गया था। और यहाँ पर आप चाहे भाग विधि से करें, आप चाहे अपवर्त विधि से करें, और आप चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, आपका एलसीएम तो सेम आएगा, आपके एलसीएम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 विधियों के द्वारा एलसीएम निकालना सीखा है। आई होप आपको तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको तीनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा और कौन सा मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।